नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग, वीडियो को शेयर कर दो बेटा, जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। और आज की क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि 10 नंबर की तैयारी आज हो जाएगी पूरी। ठीक है बच्चों, अब होने वाला है बच्चों संजीवनी बूटी वाली क्लास में 10 नंबर का। आज बच्चों जो है चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज जो हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में बच्चों अब की बार हम क्या करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। आज बच्चों देखिए, काफ़ी बार ये प्रश्न मैंने वैसे भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को तो कहोगे यस सर काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है आपने। ठीक है, बहुत लंबा नहीं क्लास होने वाला है बेटा आप लोग का, ये बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, काफ़ी कुछ देख सकते हैं, बहुत लंबा क्लास नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 1, पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान शिक्षा के जगत में महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारधारा का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है। या बच्चों प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, या पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। कुछ भी हो बेटा, लेकिन यहाँ पे आइए जल्दी जल्दी में कवर कराएंगे क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, सारी चीज़ें स्पष्ट समझिएगा बच्चों। मालवीय जी के शैक्षिक विचार क्या थे बच्चों? शिक्षा के अर्थ संबंधी मालवीय जी के धारणाओं का ज्ञान हमें उनके द्वारा समय समय पर व्यक्त विचारों से पता चलता है। मालवीय जी के विचारों में शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक पुरस्कारों का विकास करना है। जो धार्मिक संस्कार थे बच्चों उनका विकास करना है। इन्होंने लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। मालवीय जी औपचारिक शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी मानते थे। इन्होंने शिक्षा को धर्म, आत्मा, सत्य, त्याग, सांसारिक तथा परलौकिक विकास हेतु प्रयोग करने पर बल दिया। वे वास्तव में विद्यालय को शिक्षा का माध्यम बनाकर शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने पर बल देते थे। शिक्षा के उद्देश्य, मालवीय जी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला है बच्चों शारीरिक विकास। उनका कहना था कि व्यक्ति स्वस्थ रहकर ही दुनिया में कुछ कर या सीख सकता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखना शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जो भी चीज़ें न समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है बेटा, दिल खोल के कमेंट कीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। ओके, लेकिन डाउट नहीं पालने का। ठीक है, जो भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा आप लोग। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए, इसलिए शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखना चाहिए तो बता दिए बेटा। मालवीय जी शिक्षा में उन समस्त गतिविधियों को सम्मिलित करने के पक्ष में थे जो बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक होती है। धार्मिक विकास बच्चों, दूसरा पॉइंट है धार्मिक विकास। वे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे और चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस प्रवृत्ति का हो। इसलिए उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों का धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास करना भी होना चाहिए। ओके, उनका कहना था कि यदि शिक्षा का उद्देश्य हो बच्चों तो धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करना भी होना चाहिए। तीसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। बिल्कुल सही बात है और मेरे ख्याल में भी ये चीज़ होनी चाहिए। सुनिए क्या होनी चाहिए, मेरा भी विचार क्या है। मालवीय जी उसी शिक्षा को उपयुक्त मानते थे जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन की क्षमता प्रदान कर सके। अतः उनका मानना था कि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में उस उद्देश्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या किया जाए, जो उद्देश्य है इसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है बच्चों नैतिक व चारित्रिक विकास। ठीक है, नैतिक व चारित्रिक विकास। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि छात्र छात्राओं में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
इनके अनुसार जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। सुख उपभोग प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उपभोग करने की क्षमता का विकास करना भी होना चाहिए। यह शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक उद्देश्य है। अगला पॉइंट है बच्चों, भारतीय कला का पुनरुत्थान। विदेशी शासन काल में भारतीय संस्कृति तथा कला नष्ट प्राय हो चुकी थी। मालवीय जी उसे पुनः शिक्षा के द्वारा जीवित करके विकसित करना चाहते थे। संक्षेप में मालवीय जी के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ही जीवन के उद्देश्य हैं जो शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब बच्चों शिक्षा का पाठ्यक्रम याद हो जाना चाहिए आप लोग को, बहुत बार पढ़ाया है इस चीज को। शिक्षा का पाठ्यक्रम मालवीय जी का विचार था कि प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम निम्नलिखित आधारों पर निर्मित करना चाहिए। पहला है बच्चों व्यक्ति, बौद्धिक विकास, जीवन दर्शन, समाज और देश की आवश्यकता, संस्कृति और धर्म। मालवीय जी ने भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, यह विचार अवश्य व्यक्त किया है कि विद्यालयी शिक्षा में गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, कला, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, व्यापार, कौशल, टेक्नोलॉजी, धर्म, दर्शन, विभिन्न विज्ञानों आदि को स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वर्ष 1904 में इन्होंने प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसके आधार पर इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक है बच्चों, हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भी इन्होंने इसी आधार पर रखी थी बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों हमने कवर किया। और एक प्रश्न यह है, शायद मैंने इस प्रश्न को आप लोग को पढ़ाया हुआ है बेटा, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए। तो बच्चों महात्मा गांधी के बारे में जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो काफ़ी अच्छी तरीके से करवाया हुआ है बेटा। जाके चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 प्लेलिस्ट में इस चीज़ को जरूर देख लेंगे बेटा। ओके, तो किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक इस क्लास में इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा हम ठीक है नहीं रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए बच्चों बूस्टर का काम करती है। बूस्टर डोज है जो आप लोग के लिए बच्चों संजीवनी बूटी वाली क्लास है, या बूस्टर डोज का काम करती है। हर रोज शाम को 6 बजे आप लोग के अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे आती है। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही रखा जाएगा बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।